नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने खिंजीर के हवाले से आपको मालूमात फराहम की और कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तफसील से बयान किया और आखिर में आपको कहा कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि क्या मुसलमान खिंजीर खाते हैं तो आपका जवाब होगा कतन नहीं। मगर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि महज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में खिंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। नाजरीन, बरतानिया, अमरीका, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, हॉलैंड और ब्राजील वगैरह के मुसलमान ऐसे इदारे कायम कर चुके हैं जो ग़िज़ाई अशिया के मशमूलात पर गहरी निगाही नहीं रखते बल्कि मुमकिना तहकीक के बाद मुसलमानों को अच्छे बुरे की आगाही भी करते हैं। दरअसल यूरोप और अमेरिका की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी मसनूआत के जरिए हर जगह मार्केट पर छाई हुई दिखाई देती हैं, ये तमाम कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं जो एक मंसूबाबंद साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को खुलम खुला सूअर यानी खिंजीर की चर्बी खिला रही हैं। बिस्किट और केक समेत बेशतर बेकरी अशिया, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट और टॉफी वगैरह, खास तौर पर डिब्बा बंद अशिया में डिब्बा बंद फल और फलों के रस के अलावा मल्टीविटामिन की गोलियों समेत बेशतर एलोपैथिक दवाओं में दीगर अज्जा के अलावा जो चीज लाजमन शामिल होती है वो खिंजीर की चर्बी है। नाजरीन, वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको मुकम्मल सबूत के साथ बताएंगे। नाजरीन, फ्रांस के सरकारी महकमा ग़िज़ा का ये काम है कि खाने में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया और दवाओं की रजिस्ट्रेशन करे। ग़िज़ा की ये क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्रीज फ्रांस के पैगल मकाम पर वाक़ है जिसे PEGAL लिखा जाता है। नाजरीन, उनका कहना है कि सिर्फ फ्रांस में 42,000 की तादाद में खिंजीरों के फार्म्स हैं जहां खिंजीर की परवरिश होती है। खिंजीर या सूअर के जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए 60 साल से पहले तक फ्रांसीसी कंपनियां इस चर्बी को जलाकर ज़ाय कर देती थी। फिर जब ये कंपनियां रफ्ता रफ्ता यहूदियों के ज़ेरे इंतजाम या उनकी मिल्कियत में आईं तो दौलत के लालची इन यहूदियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद खिंजीर की चर्बी को साबुन बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में शेविंग क्रीम में इसकी आमेजिश हुई। फिर कुछ अरसे के बाद खवातीन के अफजाइश हुस्न के सामान जैसे कोल्ड क्रीम या नेल पॉलिश वगैरह में खिंजीर की चर्बी पिघलाकर मिलाई जाने लगी और टूथपेस्ट में भी इस हराम चीज का इस्तेमाल शुरू हो गया। नाजरीन, अब बैनुल-अक़वामी तिजारती कानून के तहत तमाम अशियाए फरोख्त के डिब्बा या पैकेट पर यह लिखना जरूरी होता है कि इसके अंदर कौन कौन से अज्जा शामिल हैं और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हैं। नाजरीन, शुरू में डिब्बा या रैपर के ऊपर वाजे तौर पर पिग फैट लिखा जाता था, मगर फिर कुछ लोगों ने इन कंपनियों की तवज्जो इस जानिब करवाई कि तमाम दुनिया के मुसलमान खिंजीर को नजसुल ऐन और सख्त हराम तस्वुर करते हैं, तो इन मक्कारों ने अपने तिजारती मफाद के पेश नजर पैकेट पर पिग फैट की जगह एनिमल फैट लिखना शुरू कर दिया। उसी दौरान अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में तेल की दौलत की बहुतात हुई और मगरबी ममालिक ने बड़े पैमाने पर अरब और मुस्लिम ममालिक में अपने कारोबार को फरोग देने का सिलसिला शुरू किया। तो इन मुस्लिम हुकूमतों ने उनसे पूछा कि आप लोग किस हैवान यानी जानवर की चर्बी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने अपनी फितरी मक्कारी से काम लेते हुए जवाब दिया कि हम इन चीजों में गाय और भेड़ की चर्बी इस्तेमाल करते हैं। मगर जब मुस्लिम ममालिक ने उन्हें आगाह किया कि इस्लाम में तो हर उस हलाल जानवर को भी हराम करार दिया गया है जिसे हलाल तरीके से अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा न किया गया हो, लिहाजा हम इन अशिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन मक्कारों की मल्टीनेशनल कंपनियों ने अशियाए खुर्दनोश के पैकेट पर खिंजीर की चर्बी और हैवानी चर्बी के अल्फाज लिखने की बजाय एक मखसूस खुफिया इशारा ई कोड के नाम से लिखना शुरू कर दिया। नाजरीन, मुहक्किकीन का कहना है कि फ्रांस की पैगल लेबॉर्ट्रीज में मुलाजिम की इतला के मुताबिक E100 से लेकर E904 तक जितने कोड ग़िज़ाई अशिया के पैकेट, रैपर या डिब्बे पर दर्ज होते हैं, इनसे मुराद सूअर या खिंजीर की चर्बी ही होती है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ बिस्किट जैसे न्यूट्री चॉइस, क्रीम केकर वगैरह के रैपर पर इसमें शामिल अज्जा जिन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं उनमें E481 भी दर्ज है। साथ ही गेहूं के आटे,
नबाताती तेल, शक्कर वगैरह की शमूलियत का हवाला भी है। हत्ता के बाजार से मोहर बंद अशियाए खुर्दनी जैसे बिस्किट वगैरह खरीदते वक्त ई नंबरों के इंदराज को जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि E100 से लेकर E904 तक के तमाम कोडों से मुराद खालिस सूअर की चर्बी ही होती है। नाजरीन, आजकल चाइनीज यानी चीन के खाने शौक से खाए जा रहे हैं। इनमें टेस्ट मेकर के तौर पर जो खास अज्जा अजीनोमोटो शामिल किया जाता है वो भी सूअर की चर्बी से ही बनाया जाता है। इसके बाद 18 सितंबर 2005 के मुंबई टाइम्स के शुमारे में लंदन के डिनिश मेडिस एजेंसी के महकमा जाती सरबरा फिन क्लेमेंस ने यह बयान शाये किया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को ये इंतबा दिया था कि आजकल दुआओं के हर कैप्सूल और गोली की साख्त में जिलेटीन शामिल होती है। यूरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया वगैरह गैर मुस्लिम ममालिक में हलाल का कोई तस्वुर नहीं। वहां जिलेटीन बनाने के लिए गधे, कुत्ते और सुअर वगैरह नापाक और हराम जानवरों की खाल इस्तेमाल होती है। चूंकि सुअर या खंजीर के अलावा दीगर जानवरों में एक मखसूस बीमारी मैड काउ का खतरा गुज़श्ता कई सालों से बढ़ गया है और इसी मर्ज के जरासीम की मौजूदगी के अंदेशे के पेश नजर अब यूरोप की तमाम दवा साज कंपनियां सिर्फ सुअर की खाल से ही जिलेटीन तैयार कर रही हैं। नाजरीन, ये तैयार शुदा जेलेटीन शक्कर की तरह सफेद दानेदार सफूफ की शक्ल में तमाम दुनिया के दवा साज इदारों को फरोख्त की जाती है। जेलेटीन न सिर्फ अद्वियात बल्कि बाजार में दस्तयाब कई ग़िज़ाई अशिया का जुज़्व लाजिम है और हम ये जेलेटीन किसी न किसी शक्ल में रोजाना खा रहे हैं। जेलेटीन अगरचे हलाल जानवरों को बाकायदा इस्लामी तरीके से ज़िबा करने के बाद उनकी खाल से भी हासिल किया जा सकता है, मगर बदकिस्मती से मुस्लिम मुल्कों में मलेशिया के अलावा किसी दीगर इस्लामी मुल्क यहां तक कि सऊदी अरब ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। महज मलेशिया अपनी अद्वियात की सनत और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए हलाल जेलेटीन तैयार करता है। इसका पड़ोसी मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया और ईरान अपनी ज़रूरियात के लिए मलेशिया से जेलेटीन दरामद करते हैं। बहरहाल मलेशिया के अलावा हर जगह यूरोप से आमद शुदा खिंजीर की नापाक और हराम जेलेटीन दवा इस्तेमाल होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली बेशुमार तंजीमें और हजारों नाम निहाद कायदीन, दानिश्वर, मुफक्किरीन और लीडर मौजूद हैं, मगर इस मसला पर किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी, जबकि वो ममालिक जहां मुसलमान महज अकलियत में रहते हैं जैसे बरतानिया, अमेरिका, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, हालैंड और ब्राजील वगैरह, वहां के मुसलमान ऐसे इदारे कायम करने में कामयाब हो चुके हैं जो ग़िज़ाई अशिया के मशमूलात पर गहरी निगाह भी रखते हैं और मुमकिना तहकीक के बाद मुसलमानों को आगाह भी करते हैं कि फलां चीज को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं और फलां चीज हलाल है या हराम। नजरीन, इस एहतमाम की वजह से इन मकामात के मुसलमान काफी हद तक बेदार हो चुके हैं और वो ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल के मामले में एहतियात से काम लेते हैं। हाल ही में इंग्लैंड में आबाद मुसलमानों की एक ऐसी ही तंजीम ने इंटरनेट पर मुसलमानों की आगाही के लिए अपनी एक साइट कायम की है जिसका पता www.guidedways.com है। इस तंजीम की फराहम करदा इतलात के मुस्तनद और काबिल एतबार होने का सर्टिफिकेट दारुल इस्लाम और पाकिस्तान की हुकूमतों ने अता किया है। मगरबी ममालिक की सहूनियत ज़दा कंपनियों की अशियाए खुर्दनोश में खिंजीर की चर्बी की मिलावट की खबर और ई कोड के जरिए इसको खुफिया रखने की इनकी पॉलिसी के इंकशाफात से इस्लाम पसंद हलकों में तशवीश व बेचैनी की लहर दौड़ जाना एक फितरी बात है। बरतानिया के मुसलमानों की कायम करदा इस तंजीम गाइडेड वे ने अपने वसाइल को बरूए कार लाकर इस सिलसिले में जो पेशरफ्त और छानबीन की है, इसका खुलासा यह है कि मुतनाज़े ई कोड में से 5 ई कोड बिलाशुबा कतन हराम अशिया से मुताल्लिक हैं और 9 ई कोड मशकूक हैं, यानी इनके हराम या हलाल होने में शुबा है। लिहाजा हदीस नबवी है कि जो चीज शक व शुबा वाली है उसको उस वक्त तक तर्क कर देना चाहिए जब तक के तहकीक व तफ्तीश के जरिए उसके हराम या हलाल होने का कतई फैसला न हो जाए। इस हदीस के मुताबिक मुसलमानों को इन चीजों से भी हत्तल इम्कान परहेज करना चाहिए। नाजरीन, तहकीक के मुताबिक हराम अशिया के 5 ई कोड E102, E441, E542, E920 और E921 है।
नाजरीन, मशकूक अशिया के ई कोड E111, E121, E125, E126, E130, E152, E316, E318 और E445 हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ।